हरे कृष्ण भक्तों, आज पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज के दिन सफला एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य के भीतर पुण्य बढ़ता है। जो भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है और कथा को सुनता है, भगवान उसकी मनचाही इच्छाएं पूरी करते हैं। सफला एकादशी व्रत से जीवन में धन लाभ, सौभाग्य और उन्नति आती है। परिवार में शांति बढ़ती है, बाधाएं दूर होती है और घर में शुभता आती है। व्रत के प्रभाव से मन और घर दोनों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस व्रत के प्रभाव से भक्त को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रत सफल होता है। ये भक्तों, आज की इस पावन सफला एकादशी की व्रत कथा को शुरू करने से पहले चलिए कुछ क्षण भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को सुनते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है एकादशी के दिन जो भी भक्त कृष्ण जी की कथा सुनकर व्रत कथा आरंभ करता है, उसका व्रत 100 गुना फल देता है। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि अभी जो आप कथा सुनेंगे उससे आपकी एकादशी और भी शुभ हो जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपका व्रत पूर्ण फलदायी होगा। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बाके बिहारी से असीम प्यार करता था। वह बाके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर ना जाए उसे कभी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण का बाके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बाके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि क्या कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में नहीं जाने देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बाके बिहारी से नजरें नहीं चुरा सकते थे, तो उसने अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सब भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे और ना ही परिवार की कोई सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में नहीं था। फिर भी उसकी पत्नी सही से उसे प्यार से ही बात कर रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, छोड़ो, गरे मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। कुछ दिनों बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एक एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा, इस शादी में तो मैं था ही नहीं, देखूं सही कौन कौन शरीफ हुआ था। ऐसे ही ब्राह्मण चला एल्बम को देखने, बेटी की शादी कैसी हुई थी। मगर यह क्या, वो तो देख रहा है कि शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बाके बिहारी के मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु आपकी यह कैसी कृपा है। अगले दिन बाके बिहारी के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर खूब रोया
और बाके बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारी नियमित सेवा करता रहूँगा। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बाके बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें भी चाहिए कि भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान और गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी गलत नहीं करने देंगे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब आइए सुनिए सफला एकादशी व्रत कथा। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी क्या विधि है? यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। एकादशी को पहले बताई हुई विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र साल तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में से सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यर्थ किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुआ, तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के नगर वासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ दिनों में संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। वह प्रता उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते। जिस वन में वह रहता था, वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गया। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्य तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फूलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए
और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य भार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भक्तों, ये थी सफला एकादशी व्रत की महात्म्य कथा। जो इस व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोरथ नारायण भगवान अवश्य ही पूरी करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए भक्तों, अब सुनिए महापुण्यदायी एकादशी माता की व्रत कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उससे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उस कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया
लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को
पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि जहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास की है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई।
और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटे के पुत्र को 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। 11 माता ने जैसी कृपा छोटी बेटी पर की, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, हर कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को हर एकादशी व्रत कथा के साथ जरूर सुनना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण एकादशी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। गणेश जी की कथा। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता है, जो पूजा अर्चन से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख, सौभाग्य और धन्य धान्य के भंडार भर देते हैं।
उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित है, जिनमें से एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। तो आइए सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी में भ्रमण को निकले। उनके सामने जो भी आता या कोई भी मिलता उसे भगवान कहते कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बूढ़ी माँ ने उनके लिए खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। तब बूढ़ी माता ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बूढ़ी माई के पोता पोती आए, जिन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। इसी कारण बूढ़ी माता ने उन दोनों को भरपेट खीर खिलाई। खीर बनते देखकर पड़ोसन को भी बुढ़िया ने एक कटोरा भरकर खीर पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और खाया हुआ बर्तन को छिपा दी। इसके बाद बूढ़ी माँ को भूख लगी तो खाने के लिए उन्होंने भी खीर ले लिया और बोली, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा लिया। तब बूढ़ी माँ ने पूछा कि कब खाई? तो वे बोले, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो गणेश जी की माया से वह खीर कीड़े मकोड़े में बदल गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन बूढ़ी माई को सौंप दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा ही खीर में बदल गई। इसके बाद बूढ़ी माँ ने फिर गणेश जी से पूछी कि बची हुई खीर को मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, अपने झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ देना। और बूढ़ी माता ने ऐसा ही किया। रात को सो गई और गणेश जी उसके झोपड़ी को लात मारते हुए अंदर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखाई पड़ी और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे पड़े थे। गणेश जी की कृपा जानकर बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बूढ़ी माँ को दिया वैसा फल सबको देना। कथा कहने वाले व हुक्कर भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। अब सुनिए हर व्रत कथा के बाद सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। किसी गांव में एक लपसी रहता था और एक तपसी। हे भक्तों, तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि आए और बोले, लपसी और तपसी तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं तो सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल अवश्य कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तो भक्तों, जब तपसी
तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखाई दी और उसने अपने घुटने के नीचे वह अंगूठी को दबा ली और तपस्या करने लगा। लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर चिमने बैठ गया। इतने में ही नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा, हे मुनिवर, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं। तो नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकलेगी। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे मुनिवर, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा, कृपा करके कहिए। नारद जी ने कहा, अगर रोटी बनाकर बटाया नहीं बनाया गया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाने से फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लापसी तपसी की कहानी सुनी जाती है और सुनने के बाद इस प्रकार कहे कि लापसी का फल लापसी को मिले, तापसी का फल तापसी को मिले और हमारा व्रत का फल हमें मिले। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। लापसी तापसी की जय, नारद मुनि की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। तन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, मैया उत्पन्न विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम के है, मैया सफला नाम के है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की, मैया शुक्ल आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानू, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता।
पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, ओ मैया आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास करूँ मैं विनती, पावन मास करूँ मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, ओ मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का बासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर भक्ति मुक्ति पाता, जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।